Good evening friends, welcome to my channel and today I will start from basic classes। दोस्तों आप सभी को मेरे चैनल पे स्वागत है। और मैंने पहले ही बताया था पिछले वीडियो में कि कुछ दिनों के बाद हम लोग क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं बेसिक से, बिल्कुल बेसिक से। और हम लोग सबसे पहले जानेंगे कि इंग्लिश क्या है। तो फ्रेंड्स टाइम को स्पेंड ना करते हुए डायरेक्ट हम लोग टॉपिक पे स्टार्ट करते हैं, स्टडी पे ध्यान देंगे। और हम लोग सबसे पहले जो फर्स्ट क्लासेस है, आज हम लोग इंग्लिश के बारे में कम्प्लीटली बेसिक रूप से जानेंगे। क्योंकि हम जो क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं ये बिल्कुल जीरो लेवल से। तो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं इंग्लिश, ENGLISH। तो पहले इसको हम जानते हैं फ्रेंड्स, ये जो वर्ड है ये क्या है, इसको हम लोग कैसे पढ़ने जानेंगे, कैसे इसका प्रोनाउंसिएशन किया जाता है। कुछ लोग अजीब अजीब तरह से बोलते हैं, कुछ तो कई तरह से इस वर्ड को पढ़ा जाता है। कुछ लोग बोलते हैं इंग्लिश, यानी इस तरह से इंग्लिश, यानी ऐसे पढ़ते हैं इंग्लिश, जो कि फ्रेंड्स ये गलत है। ये प्रोनाउंसिएशन जो है ये बिल्कुल ही गलत है। हम लोग इसको पढ़ेंगे इंग्लिश, इंग्लिश यानी ताले विषा। तो इस सौ से जब हम लोग इंग्लिश को पढ़ेंगे तो ये परफेक्ट है, ये सही है। यानी SH जो है ये ताले विषा, यानी उर्दू में कहेंगे बड़ी शीन। एक होता है स ताले दंत स, एक होता है तालवी श। तो ये गलत है, इसको हम लोग नहीं बोलेंगे। यानी इंग्लिश इस तरह से बोलना, जो इंग्लिश बोलते हैं ये कम्प्लीटली गलत है। इसको हम लोग ऐसे बोलेंगे इंग्लिश, ये बड़ी स है, इंग्लिश क्या बोलेंगे, इंग्लिश। तो ये प्रोनाउंसिएशन जो है, तलफ़ुज़ यानी उच्चारण जो हम लोग करते हैं, इस चीज़ पे फोकस करेंगे कि इंग्लिश बोलना गलत है, इसको हम लोग बोलेंगे इंग्लिश। ये इंग्लिश जो है कम्प्लीटली गलत है, ये ताले विषा है, ये दंत स है। तो इसलिए इसको इंग्लिश बोलेंगे, इंग्लिश, और ये इंग्लिश गलत है। तो हम लोग जानें कि इंग्लिश वर्ड को बोलना कैसे है, इस वर्ड को कैसे पढ़ना है, कैसे उच्चारण करना है। तो फ्रेंड्स हम लोग आगे बहस करेंगे कि ये इंग्लिश जो लोग पढ़ते हैं, इंग्लिश के बारे में जो बहस करते हैं या इंग्लिश पढ़ते हैं, बुक पर्सन पढ़ते हैं या इंग्लिश से रिलेटेड कुछ भी पढ़ते हैं। तो क्योंकि मैंने बेसिक से क्लास स्टार्ट किया, इसलिए हम लोग सबसे पहले जानेंगे कि ये इंग्लिश है क्या। इस शॉर्ट फॉर्म में जानेंगे, संक्षिप्त रूप से जानेंगे, इन अ एब्रिविएशन। वी विल डिस्कस अबाउट इंग्लिश इन एब्रिविएशन। हम लोग इंग्लिश के बारे में संक्षिप्त रूप में डिस्कस करेंगे। बाकी चूँकि अभी जो हम क्लास स्टार्ट किए बिल्कुल जीरो लेवल से, इसलिए हम बिल्कुल जीरो लेवल पे अभी बताएंगे। तो हम लोग जानते हैं ये इंग्लिश है क्या। तो हम लोग जानेंगे कि इंग्लिश किसे कहते हैं, या फिर इंग्लिश का परिभाषा क्या है, या व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ इंग्लिश, या फिर कुछ लोग बोलते हैं डिफाइन इंग्लिश, यानी इंग्लिश को परिभाषित करें। तो हम लोग पहले जानते हैं इन अ शॉर्ट फॉर्म, संक्षिप्त रूप में जानते हैं कि इंग्लिश क्या है। तो हम लोग लिखते हैं इंग्लिश इज अ फॉरेन लैंग्वेज। English is a foreign language, but which has been lingua franca
ऑफ द वर्ल्ड, ऑफ द वर्ल्ड, वर्ल्ड। तो इन अ शॉर्ट फॉर्म में हम लोग इंग्लिश का डेफिनेशन को लिखे हैं कि इंग्लिश क्या है, व्हाट इज इंग्लिश। इस चीज़ को देखिए फ्रेंड्स, जो बोर्ड में लिखी हुई है उस चीज़ पे फोकस करें। हम लोग जान रहे हैं इंग्लिश के बारे में, यानी शॉर्ट फॉर्म में जानना चाह रहे हैं कि इंग्लिश क्या है या फिर इंग्लिश किसे कहते हैं। आप लोग सभी को इंग्लिश पढ़ते हैं, लेकिन बहुत सारे 90%, आई थिंक दैट 90% स्टूडेंट ये नहीं जानते हैं कि इंग्लिश किसे कहा जाता है या फिर इंग्लिश क्या है या इंग्लिश का परिभाषा क्या है। तो या फिर इंग्लिश को परिभाषित करें, अगर ये चीज़ दिमाग में आ जाए तो हम लोग अच्छी तरह से डिफाइन कर पाएंगे। इससे बड़े रूप से अच्छी तरह से हम लोग डील कर सकते हैं, लेकिन हम लोग शॉर्ट में जानते हैं। इन 2 लाइन में इंग्लिश के बारे में सब कुछ हम लोग जान जाएंगे कि रियल में इंग्लिश क्या है। पहले तो हम बताएं कि इंग्लिश को कैसे पढ़ना है, इंग्लिश का तलफ़ुज़ किस तरह से करना है, इंग्लिश का उच्चारण क्या है, या व्हाट इज़ द रियल प्रोनाउंसिएशन ऑफ इंग्लिश। तो इसको हम लोग पढ़ेंगे क्या, इंग्लिश, ना कि इंग्लिश, क्योंकि ये इंग्लिश इस स्व से जो है ये गलत है। इसको हम लोग ये तालेबी स से पढ़ेंगे, दंत स से गलत है, इंग्लिश यानी बड़ी सा है। इस तरह से इंग्लिश गलत है, ध्यान दे तलफ़ुज़ पे, प्रोनाउंसिएशन पे ध्यान दे। इंग्लिश गलत है तो क्या पढ़ेंगे, इंग्लिश, क्या, इंग्लिश। तो अब हम लोग जानेंगे कि इंग्लिश क्या है, इंग्लिश किसे कहते हैं। तो हम लोग लिखे हैं, हमने यहाँ पे लिखे हैं इंग्लिश इज़ अ फॉरेन। ए को जब ये लेटर जो है, ये वाला जो लेटर है, इसको अक्सर ये बोलते हैं, लेकिन किसी सेंटेंस में आ जाए तो इसको अ पढ़ेंगे। ध्यान दें, अगर किसी सेंटेंस में ये आ जाए तो इसको अ पढ़ेंगे। ऐसे ही ये बोलते हैं, लेकिन सेंटेंस में आने के बाद इसको अ पढ़ा जाता है। तो ध्यान दें तलफ़ुज़ पे, इंग्लिश इज़ अ फॉरेन लैंग्वेज, लैंग्वेज नहीं पढ़ेंगे, लैंग्वेज गलत है। इंग्लिश इज़ अ फॉरेन लैंग्वेज, यानी इंग्लिश मीन्स अंग्रेजी, इज मीन्स है, आ मीन्स एक, यानी इंग्लिश है एक, फॉरेन का मतलब आप लोग जानते हैं विदेशी, लैंग्वेज भी आप लोग जानते हैं भाषा, यानी इंग्लिश है एक विदेशी भाषा। इसको हम लोग इस तरह से आप पलटते हैं, क्योंकि इंग्लिश का अनुसार हम लोग जाएंगे तो सेंटेंस को फिट नहीं कर पाएंगे। अब हम लोग इस तरह से बोलते हैं, अंग्रेजी एक विदेशी भाषा है, इंग्लिश इज़ अ फॉरेन लैंग्वेज, यानी अंग्रेजी एक विदेशी भाषा है। बट का माने लेकिन, किंतु, परंतु, इंग्लिश इज़ अ फॉरेन लैंग्वेज। यहाँ तक हम लोग जान गए कि इंग्लिश एक विदेशी भाषा है। बट मीन्स लेकिन, व्हिच मीन्स जो, लेकिन जो, हैज़, बी का V3 बी, लेकिन जो, बी मीन्स बनना, बीन मीन्स बन चुका है, लेकिन जो बन चुका है। लिंगुआ, LINGUA, लिंगुआ फ्रैंका, FRANCA, लिंगुआ फ्रैंका। इस चीज़ पे हम लोग ध्यान देंगे। लिंगुआ फ्रैंका को हम लोग दूसरे रूप में ये बोलते हैं कॉमन, ठीक है। बट लेकिन, व्हिच जो, हैज़ बीन बन चुका है, क्या बन चुका है, लिंगुआ फ्रैंका यानी कॉमन ऑफ द वर्ल्ड, यानी अंग्रेजी एक विदेशी भाषा है, लेकिन जो बन चुका है, क्या बन चुका है, ऑफ द वर्ल्ड। लेकिन जो बन चुका है, क्या बन चुका है, कॉमन को हम लोग बोलते हैं आम या साधारण। ये फल की बात नहीं कर रहे हैं, इसको बोलते हैं साधारण। अंग्रेजी एक विदेशी भाषा है, इंग्लिश इज अ फॉरेन लैंग्वेज बट विच हैज़ बीन लिंगुआ फ्रैंका ऑफ द वर्ल्ड। इंग्लिश एक विदेशी भाषा है, लेकिन ये पूरे दुनिया का, पूरे वर्ल्ड का एक आम भाषा बन चुका है। बट मतलब लेकिन, विच हैज़ बीन मतलब जो बन चुका है, लिंगुआ फ्रैंका यानी कॉमन, कहाँ का, ऑफ द वर्ल्ड, ना कि इंडिया का, ना कि अमेरिका का, और ना कि कोई अदर कंट्री का, ऑफ द वर्ल्ड यानी पूरी दुनिया, ऑफ द वर्ल्ड संसार, यानी पूरी दुनिया का एक आम भाषा बन चुका है। तो हम लोग इंग्लिश के बारे में जान गए शॉर्ट फॉर्म में कि इंग्लिश क्या है, या इंग्लिश फिर किसे कहते हैं, या इंग्लिश को
कैसे डिफाइन करेंगे, तो हम लोग डिफाइन कर दिए 2 लाइन में, ओनली 2 लाइन्स। इंग्लिश इज़ अ फॉरेन लैंग्वेज बट विच हैज़ बीन लिंग्वा फ्रैंका ऑफ द वर्ल्ड। अंग्रेजी एक विदेशी भाषा है। नोट करें फ्रेंड्स, यानी माइंड में फिट कर ले इस चीज़ को। अंग्रेजी एक विदेशी भाषा है, लेकिन जो पूरे दुनिया का एक आम भाषा बन चुका है। तो इस चीज़ के बारे में हम लोग जानेंगे कि इंग्लिश बन चुके पूरे वर्ल्ड में। तो इस चीज़ के बारे में हम लोग जान चुके हैं कि इंग्लिश क्या है। अब हम लोग फ्रेंड्स जानते हैं कि जितने भी सब्जेक्ट हैं, कोई भी सब्जेक्ट हो, हम लोग तो इंग्लिश के बारे में बहस कर रहे हैं, लेकिन ये भी एक सब्जेक्ट है। लेकिन अदरवाइज सब्जेक्ट के बारे में अगर बोलेंगे इंग्लिश को छोड़कर, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथमेटिक्स, हिस्ट्री, जियोग्राफी, जो भी सब्जेक्ट है, या फिर कंप्यूटर, हर सब्जेक्ट का कोई ना कोई जनक है, कोई ना कोई जनक है। उनका पिता कहा जाता है, जनक को उस सब्जेक्ट का पिता कहा जाता है। हर सब्जेक्ट का जिस तरह से पिता है, जनक है, उसी तरह से इंग्लिश का भी कोई ना कोई जनक है। उसके बारे में भी जान लेते हैं, जिसे हम लोग जानते हैं कि हु इज़ द फादर ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर का फादर कौन है? तो चार्ल्स बेबेज है। अब हम लोग जानेंगे हु इज़ द फादर ऑफ मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स का फादर या जनक कौन है? तो आर्यभट्ट है। हु इज़ द फादर ऑफ हिस्ट्री। हिस्ट्री का फादर कौन है? हिस्ट्री का हेरोडोटस है। ठीक उसी तरह से जैसे हम अपने कंट्री के बारे में भी बात करेंगे, इंडिया के बारे में, कि हु इज़ द फादर ऑफ इंडिया, या हु इज़ आवर नेशनल फादर, हमारे भारत के राष्ट्रपिता कौन है। तो हर एक सब्जेक्ट का, जितने भी सब्जेक्ट्स हैं, हर सब्जेक्ट का कोई ना कोई जनक रहा है। तो उसी इसलिए हम लोग जानते हैं, क्वेश्चन लिखते हैं, हु इज़ द फादर ऑफ इंग्लिश। यानी इंग्लिश के पिता कौन है, इंग्लिश के जनक कौन है। हु इज़ द फादर ऑफ इंग्लिश। इस चीज़ को माइंड में रखना बहुत ही ज़रूरी है। सब्जेक्ट को पढ़ते जाते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथमेटिक्स, कंप्यूटर, जितने भी सब्जेक्ट से पढ़ते जा रहे हैं, लेकिन उनके जनक हैं कौन है हम लोग नहीं जानते हैं। तो आज से ये जानना है कि इंग्लिश के फादर कौन है। हु इज़ द फादर ऑफ इंग्लिश। इंग्लिश के पिता कौन है? तो हम लोग जानते हैं आंसर में जियोफ्री चौसर, GEOFFRY, जॉफ्री चौसर, CHAUCER। जॉफ्री चौसर इज़ द फादर ऑफ इंग्लिश। यानी इस चीज़ को हम लोग जानेंगे कि इंग्लिश के फादर जॉफ्री चौसर है। तो हम लोग यहाँ तक जान गए फ्रेंड्स इंग्लिश के बारे में। हम लोग पहले डिस्कस किए फर्स्ट पॉइंट नंबर 1 कि हम लोग डिस्कस किए कि इंग्लिश को कैसे पढ़ना है, किस हिसाब से तलफ़ुज़ करना है, किस तरह से प्रोनाउंसिएशन को बोलना है, प्रोनाउंसिएशन कैसे करना है, प्रोनाउंसिएशन कैसे करना है, इस चीज़ के बारे में हम लोग जाने, यानी उच्चारण के बारे में जान गए कि इंग्लिश को कैसे पढ़ना है। ये क्लियर हो गया। दूसरा पॉइंट में हम लोग जाने कि इंग्लिश क्या है, इंग्लिश किसे कहते हैं, या फिर इंग्लिश का परिभाषा क्या है। तो इस चीज़ के बारे में हम लोग जान गए। अब तीसरा पॉइंट नंबर तीसरा में हम लोग जान गए कि हु इज़ द फादर ऑफ इंग्लिश। इंग्लिश के पिता कौन है? तो हम लोग शॉर्टकट में जाने इंग्लिश के पिता हैं, इंग्लिश के जनक है, वो है जॉफ्री चौसर। तो यहाँ तक आई थिंक आप लोगों ने इस चीज़ को क्लियर कर लिया, और इस चीज़ को आप लोग कॉपी में, नोटबुक में लिख ले। अब हम स्टार्ट करते हैं आगे की ओर। इस चीज़ को मेरे ख्याल से मुझे उम्मीद है कि आप लोग लिख चुके होंगे। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट। तो इसको हम इरेज कर देते हैं फ्रेंड्स। तो अब हम लोग डिस्कस करेंगे कोई भी सब्जेक्ट हो, कोई भी सब्जेक्ट, कोई भी विषय के बारे में, कोई भी लैंग्वेज यानी भाषा हो, उस चीज़ को हम लोग कैसे स्टार्ट करते हैं, किस हिसाब से स्टार्ट करते हैं, इस चीज़ को हम लोग जानेंगे। कोई भी सब्जेक्ट को जानने से पहले उसको बेसिक रूप से कैसे स्टार्ट होता है, ये सब्जेक्ट किस चीज़ पे डिपेंडेड है, उस चीज़ को हम लोग फोकस करेंगे। तो इंग्लिश के बारे में हम लोग जाने
इंग्लिश को कैसे बोलना है, किस तरह से प्रोनाउंसिएशन को निकालना है, तलफ़ुज़ कैसे करना, उच्चारण कैसे करना, उस चीज़ को हम लोग जानें। दूसरा पॉइंट नंबर दूसरा में जानें कि इंग्लिश का परिभाषा क्या है, वो चीज़ जान गए। और तीसरा में जाने कि इंग्लिश के फादर कौन है, इस चीज़ को भी जान गए। अब हम लोग बहस करेंगे कि चूँकि हम बेसिक क्लास फर्स्ट क्लास जो स्टार्ट किए हैं बेसिक से बिल्कुल, तो अब हम लोग जानते हैं फ्रेंड्स एकदम बेसिक से 0 लेवल से स्टार्ट करेंगे और 0 से लेकर लास्ट में ले जाकर छोड़ेंगे। 0 से आप स्टार्ट करेंगे और हीरो बन जाएंगे इंग्लिश में। और हम लोग स्टार्ट करते हैं कि लेटर, अक्सर लोग लेटर, आप लोग भी पढ़े हैं, हम लोग भी पढ़ते हैं लेटर। कुछ लोग, कुछ नहीं, सभी लोग इसको लेटर को पत्र बोलते हैं, लेटर। लेकिन उस चीज़ के बारे में हम लोग बहस नहीं कर रहे हैं। लेटर मीन्स होता है अक्षर, अक्षर। अब अक्षर तो आप लोग जानते ही हैं, क ख ग घ ये सब अक्षर है, ABCD ये सब अक्षर है। तो हम लोग पहले डिस्कस अब करेंगे कि ये लेटर क्या है, अक्षर किसे कहते हैं। हम लोग जो ABCD जानते हैं फ्रेंड्स, सबको जानते हैं। देयर आर 26 लेटर्स इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट। इंग्लिश अंग्रेजी के वर्णमाला में टोटल 26 अक्षर हैं। कितने अक्षर हैं? टोटल 26 लेटर्स हैं। ये तो जानते हैं हम लोग कि देयर आर 26 लेटर्स इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट। अंग्रेजी में टोटल 26 अक्षर है। लेकिन हम लोग अब जानेंगे कि ये लेटर जो है, लेटर यानी अक्षर, ये किसे कहा जाता है। ये तो हम लोग जानते हैं कि टोटल 26 अक्षर है, लेकिन हम लोग जानेंगे कि लेटर कहा किसे जाता है, लेटर किसे कहा जाता है। इस चीज़ के बारे में हम लोग बहस करेंगे अब कि लेटर किसे कहते हैं। तो हम लोग स्टार्ट करेंगे कि लेटर किसे कहते हैं। तो फ्रेंड्स हम लोग अब बहस करेंगे। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट लेटर, व्हाट इज़ लेटर। तो इस चीज़ पे हम लोग ध्यान देंगे अच्छी तरह से कि लेटर किसे कहते हैं। अब फ्रेंड्स यहाँ पे ध्यान दें, द smallest unit of English is called letter. लेटर। तो फ्रेंड्स इस चीज़ को देखिए, फोकस करें बोर्ड पे कि लेटर कहते किसको है, लेटर किसे कहा जाता है या लेटर का परिभाषा क्या है। तो हम लिखे हैं द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ इंग्लिश इज कॉल्ड लेटर, यानी द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ इंग्लिश इज कॉल्ड लेटर। अब हम लोग यहाँ पे जानेंगे कि द स्मॉलेस्ट यानी स्मॉल मीन्स छोटा, स्मॉल मीन्स छोटा, छोटी जो भी हो, छोटा पढ़ेंगे या छोटी पढ़ते हैं सेंटेंस का अनुसार। तो द स्मॉलेस्ट, स्मॉल मीन्स छोटा, स्मॉलेस्ट मतलब सबसे छोटा यानी सबसे छोटी। द स्मॉलेस्ट यानी सबसे छोटी इकाई, यूनिट मीन्स इकाई, यानी सबसे छोटी इकाई किसका, ऑफ मीन्स का, सबसे छोटी इकाई का, किसका, इंग्लिश का। यहाँ तक हम लोग समझ गए होंगे। सबसे छोटी इकाई ऑफ इंग्लिश यानी इंग्लिश का सबसे छोटी इकाई इज कॉल्ड लेटर। शॉर्ट फॉर्म में जान रहे हैं हम लोग कि द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ इंग्लिश, सबसे छोटी इकाई ऑफ मीन्स का, किसका, इंग्लिश का, सबसे छोटी इकाई इंग्लिश का इज कॉल्ड लेटर, जो कहा जाता है अक्षर। अंग्रेजी की वह इकाई जो सबसे छोटी हो, इससे और कोई छोटा इकाई है ही नहीं इंग्लिश में, यानी द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ इंग्लिश इज कॉल्ड लेटर। अंग्रेजी की सबसे छोटी इकाई जिसे हम लोग लेटर कहते हैं, यानी शॉर्ट फॉर्म में जाने। जैसे फॉर एग्जाम्पल ABCDE, इस तरह से Z तक हम लोग जानते हैं, यानी टोटल 26, यानी द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ इंग्लिश इज कॉल्ड लेटर। अंग्रेजी की सबसे छोटी इकाई जिसे हम लोग लेटर कहते हैं।
तो आई थिंक हम लोग लेटर के बारे में जान चुके हैं फ्रेंड्स। अब हम लोग देखेंगे लेटर के तुरंत बाद, आफ्टर लेटर वी हैव डिस्कस्ड अबाउट लेटर, नाउ विल डिस्कस अबाउट वर्ड। लेटर के तुरंत बाद वर्ड आता है। तो हम लोग अब जानेंगे, बहस करेंगे, डिस्कस करेंगे कि वर्ड क्या है। नंबर सेकेंड, वर्ड। वर्ड मीन्स शब्द होता है, शब्द। तो अब हम यहाँ पे लिखे हैं नंबर सेकेंड में कि वर्ड, शब्द। शब्द या इसको ये भी बोलते हैं कि लफ्ज़। तो वर्ड बोलेंगे, लफ्ज़ बोलेंगे या शब्द बोलेंगे, मैटर एक ही है। तो हम लोग अब बहस करेंगे फ्रेंड्स कि ये वर्ड किसे कहा जाता है या शब्द किसे कहा जाता है। तो अब हम लोग लिखते हैं वर्ड की परिभाषा। लेटर, लेटर और ग्रुप ऑफ लेटर्स, which can be spoken, written, and has some meaning, is called लेटर। तो हम लोग फ्रेंड्स लिख चुके हैं वर्ड का परिभाषा जो इस तरह से है, और इस चीज़ को ध्यान से देखेंगे और इसको समझेंगे और अपने नोटबुक पे उतारेंगे। तो हम लोग नंबर 1 लेटर पे डिस्कस कर चुके हैं। अब हम लोग डिस्कस कर रहे हैं वर्ड के बारे में। यानी वर्ड क्या है, यह शब्द जो अक्सर लिखते बोलते हैं, शब्द वर्ड, ये वर्ड क्या है, असल में वर्ड है क्या, इस चीज़ के बारे में हम लोग अब जानेंगे। तो हम यहाँ पर फ्रेंड्स लिखे हैं वर्ड, शब्द। यानी शब्द किसे कहा जाता है, वर्ड किसे कहा जाता है। तो हम लिखे हैं अ लेटर और अ ग्रुप ऑफ लेटर्स which can be spoken, written and has some meaning is called letter। इस चीज़ को हम लोग समझेंगे, इस डेफिनेशन का हम लोग समझेंगे, जो वर्ड के डेफिनेशन है, इस चीज़ को एक एक करके समझेंगे। यानी बिल्कुल तोड़ के समझेंगे और बेहतरीन तरीके से, अच्छी तरह से समझेंगे कि इनका डेफिनेशन को अपने माइंड में कैसे फिट करे, कैसे सेट करे। इस चीज़ को हम लोग अब समझेंगे और एक एक करके समझेंगे, तोड़ के समझेंगे। जब कोई भी चीज़ को आप रट्टा मार करके याद कर लेते हैं, लेकिन रट्टा मार के याद करने के बाद वो लॉन्ग लास्टिंग नहीं होता है। ऐसा होता है कि आप धीरे धीरे उस चीज़ को भूल जाते हैं। लेकिन जिस चीज़ को अगर हम लोग समझ के याद करेंगे, समझ के दिमाग में बैठाएंगे, वो चीज़ हम लोग नहीं भूलते हैं। तो इसलिए समझ के और तोड़ के समझेंगे, अच्छी तरह से समझेंगे। हम यहाँ पे लिखे हैं वर्ड मीन्स शब्द। लिखे हैं अ लेटर, यानी अ लेटर और अ ग्रुप ऑफ लेटर, और अ ग्रुप ऑफ लेटर which can be spoken, written and has some meaning, which can be spoken, written and has some meaning is called letter। तो फ्रेंड्स हम लोग जानेंगे कि वर्ड किसे कहा जाता है। तो वर्ड का परिभाषा डेफिनेशन इस तरह से है कि अ लेटर, यानी सिर्फ अ लेटर भी एक वर्ड है। आप लोग कंफ्यूज करेंगे कि अ लेटर भी एक वर्ड है, यानी ये भी एक शब्द है। अ का मतलब ही हो जाता है एक, यानी इसका स्पेशल मीनिंग निकल गया एक। ये लेटर भी है और ये शब्द भी है, यानी ये अक्षर भी है, और शब्द भी है। यानी ये लेटर जो है फ्रेंड्स, ये दो चीज़ है।
इसको आज तक हम लोग जानते थे कि आम सिर्फ लेटर है, लेकिन आज हम लोग जानेंगे कि लेटर भी है साथ में शब्द भी है। ए का मतलब एक, तो हम लोग जानेंगे फ्रेंड्स कि वर्ड क्या है। वर्ड की परिभाषा हम लोग अब जानेंगे। अ लेटर सिर्फ अ लेटर और अ ग्रुप ऑफ लेटर्स, यानी ये अक्षर या फिर अ ग्रुप ऑफ लेटर या फिर ग्रुप ऑफ लेटर्स या फिर अक्षरों की समूह, अ लेटर और ए ग्रुप ऑफ लेटर। शब्द उसे कहा जाता है जो सिर्फ ए आए या फिर अक्षरों के जो समूह हो, अक्षरों के यानी लेटर्स की समूह हो। व्हिच कैन बी, यहाँ पे हम लोग ध्यान देंगे, यानी 2 पॉइंट। एक पॉइंट यहाँ पे जाने कि अ लेटर, यहाँ तक हम लोग जान गए ए लेटर। दूसरा में जानते हैं अ ग्रुप ऑफ लेटर, सेकेंड में इस चीज़ को भी ध्यान रखेंगे कि अ लेटर सिर्फ अ लेटर भी एक शब्द है और अ ग्रुप ऑफ लेटर ए भी सेकेंड पॉइंट, इसके बारे में जानेंगे। व्हिच मतलब जो, कैन बी स्पोकन रिटन तीसरा यहाँ तक हुआ, एंड हैज़ सम मीनिंग चौथा यहाँ तक हुआ। यानी वर्ड को जानने के लिए, विस्तृत रूप से जानने के लिए 4 कंडीशन है वर्ड को समझने के लिए। ये 4 पॉइंट को हम लोग को समझना है, तभी हम लोग अच्छी तरह से समझ जाएंगे कि वर्ड किसे कहा जाता है। तो अ लेटर मीन्स सिर्फ अ लेटर, अ एक शब्द है जो हम यहाँ पे बता दिए हैं, और ग्रुप ऑफ लेटर्स, अ लेटर सेकंड में है और ग्रुप ऑफ लेटर्स यानी अक्षरों की जो समूह हो। व्हिच कैन बी स्पोकन रिटन, जो यानी अक्षरों की समूह हो जो बोला जा सकता है, लिखा जा सकता है। यानी वर्ड एक तो ग्रुप ऑफ लेटर्स है, दूसरा कि बोला जा सकता है, लिखा जा सकता है, एंड हैज़ और पढ़ा भी जा सकता है, रीड भी कर लेंगे फ्रेंड्स, रीड एंड हैज़ सम मीनिंग, और उसका कोई अर्थ हो। जैसे फ्रेंड्स ए बी सी डी हम लोग जाने कि टोटल ए बी सी डी से लेकर जेड तक टोटल 26 अक्षर। इस 26 अक्षर को जब हम लोग एक एक करके जोड़ते हैं तो एक वर्ड बनता है, एक वर्ड का निर्माण होता है। जैसे हम ए पी पी प्लस एल प्लस ई, यानी कितना लेटर है इसमें, 1 2 3 4 5 लेटर को जब हम लोग जोड़ते हैं तो एक वर्ड का निर्माण होता है जिसको बोलते हैं एप्पल, APPLE। इसी चीज़ से आप समझ जाएंगे कि वर्ड, ये टोटल जो है ये फ्रेंड्स ये ग्रुप ऑफ लेटर हुआ। यानी दूसरे सेकंड पॉइंट में जो हम लोग लिखे हैं यहाँ पे सेकंड पॉइंट में जो पढ़ेंगे अ ग्रुप ऑफ लेटर्स, तो ये ग्रुप ऑफ लेटर्स हुआ क्योंकि 5 लेटर को जोड़ा, तो इसको हम लोग बोलेंगे अ ग्रुप ऑफ लेटर्स। यही हुआ अक्षरों की समूह, यानी 5 लेटर्स को जोड़ेंगे तो एक वर्ड बना। जब हम लोग जोड़ते हैं तो एक वर्ड का निर्माण होता है, लेटर को जोड़ करके वर्ड का निर्माण करते हैं, वर्ड का क्रिएशन करते हैं। व्हिच कैन बी स्पोकन, और जो बोला जा सकता है, यानी इसको हम लोग बोल भी सकते हैं, क्या कि एप्पल, इसको हम लोग बोलते भी हैं। यानी लिखने के बाद, यानी लेटर को जब जोड़ते हैं एक एक करके जोड़ के जो लिखते हैं तो एप्पल बना। तो व्हिच कैन बी स्पोकन यानी बोला जा सकता है, रिटेन लिखा जा सकता है, रीड पढ़ा जा सकता है। 3 चीज़ यहाँ पे भी, लिखा पढ़ा और बोला जा सकता है। ये तो यहाँ तक तो हम लोग जान गए कि लेटर को जब जोड़ते हैं तो एक वर्ड का निर्माण होता है, एक वर्ड का क्रिएशन होता है, और वर्ड को हम लोग क्या क्या कर सकते हैं, बोल सकते हैं, पढ़ सकते हैं और लिख सकते हैं। यानी बोल भी सकते हैं, लिख भी सकते हैं और पढ़ भी सकते हैं। और फिर कंडीशन यहाँ पे है एंड हैज़ सम मीनिंग, और उसका कोई अर्थ हो, यानी कोई निश्चित रूप से कोई ना कोई उसका अर्थ हो। तो इज कॉल्ड वर्ड, हम लेटर लिख देते हैं, इज कॉल्ड वर्ड, यानी जिसको लिखा जा सकता है, पढ़ा जा सकता है और बोला जा सकता है और उसका कुछ अर्थ भी हो। जैसे हम लोग लेटर को जोड़े, इस चीज़ से आप लोग समझ जाएंगे अच्छी तरह से। हम आपसे उम्मीद करते होंगे कि जो हम लिखे हैं इस चीज़ पे ध्यान दें। यानी APPLE को जो इतना लेटर यानी 5 लेटर को हम लोग जोड़े हैं, 5 लेटर को जोड़े तो एक वर्ड का निर्माण हुआ, एक वर्ड का क्रिएशन हुआ जिसका नाम है एप्पल।
इसको लिख भी सकते हैं, पढ़ भी सकते हैं और बोल भी सकते हैं, और इसका कुछ ना कुछ अर्थ हो, जैसे सेब। तो अब हम लोग समझ जाएंगे वर्ड से, जो एप्पल मीन्स सेब होता है, तुरंत दिमाग में फिट करता है, वो एप्पल एक फल है जिसको हम लोग खा सकते हैं। लेकिन इन्हीं 5 वर्ड को उल्टा पुल्टा करके लिख देते हैं, EPLPP। अगर इन्हीं चीज़ को, वही 5 लेटर है, जो 5 लेटर इस वर्ड में है, वही 5 लेटर को इस जगह पे लिखे हैं, लेकिन इसका कोई मीनिंग नहीं है, निरर्थक शब्द है, इसका कोई अर्थ नहीं है, अर्थहीन शब्द है, मीनिंगलेस है। तो इसीलिए ये वर्ड तो बन गया लेटर को जोड़ करके, लेकिन इसका कोई मीनिंग नहीं है, जिसकी वजह से ये वर्ड नहीं मानेंगे, क्योंकि देयर इज़ नो मीनिंग ऑफ दीज लेटर्स। इन सभी लेटर को लिखने के बाद इनका कोई मीनिंग नहीं निकलता है। इसीलिए हम लोग बहस कर लिए हैं कि वर्ड उसे कहते हैं जो अक्षरों की समूह हो और उसको लिखा, बोला और पढ़ा जा सकता है, प्लस उसका कुछ ना कुछ अर्थ भी हो। तो इन सारी चीज़ को हम लोग जान गए। तो आई थिंक उम्मीद करते हैं कि जो चीज़ आज जो इस क्लास में डिस्कस हुई है, तो मेरे ख्याल से आप लोग इस चीज़ को अच्छी तरह से समझ गए होंगे। अब हम लोग फिर मिलते हैं कल, क्योंकि ये क्लासेस जो है रेगुलर रहेगी, और क्लासेस रेगुलर रहने के कारण आप सभी को कंटिन्यू मेरे वीडियो को पर डे देखना है, और देखने के बाद आप लोग बहुत कुछ सीख पाएंगे, क्योंकि जो एक क्लासेस जो स्टार्ट हो गई है, ये बिल्कुल 0 लेवल से और बेसिक लेवल से स्टार्ट हुई है। थैंक यू फ्रेंड, आज के लिए इतना ही, और आप सभी को दिल से शुक्रिया आप मेरे वीडियो को देखने के लिए, और इस वीडियो को पूरा देखें, और फिर एक नए टॉपिक के साथ कल हम लोग मिलते हैं। इसके